एहसासात और जज्बात जो है वो ज़रा इंडिया का तिरंगा, ये मॉन्यूमेंट है सामने दरिया के उस तरफ जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडियन आर्मी का मॉन्यूमेंट है। जबकि अभी जिस तरफ मैं जा रहा हूँ ना, ये आई लव नीलम को एंड सामने जो है वो मॉन्यूमेंट है पाकिस्तान आर्मी का। अभी जो है वो मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो बहुत प्यारे सरसब्ज़ जो है वो पहाड़ है, सॉरी बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, सरसब्ज़ दरख्त हैं और बर्फ़ भी पड़ी हुई है यहाँ पे। ये देखें मेरी साइड पे पाकिस्तान का और कश्मीर का झंडा बड़ी अपनी शान और शौकत से लहरा रहे हैं। इवन मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे सामने ना अभी यहाँ से मैं दिखा नहीं सकता, बहुत ज़्यादा ख़वातीन है, तो पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे जो हैं वो अपनी शान दिखा रहे हैं। जबकि इंडिया का जो झंडा है वो इवन वो भी जो है ना वो पोल के साथ ही चिपका हुआ है। अभी जो है वो मॉन्यूमेंट में पहुँच आया हूँ और मॉन्यूमेंट में जहाँ पे बैठने की जगह है ना, मैं वहाँ पे हूँ। ये सिटिंग एरिया है, स्टेयर के अपवर्ड बिल्कुल एंड पे खड़ा हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान का और कश्मीर का झंडा, और इस झंडे के साथ जो है वो आपको दो कॉलम नज़र आ रहे होंगे। आई थिंक ये जो दो कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, इन कॉलम्स में एक वो सिविलियंस हैं जिन्होंने वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी है, एक कॉलम के ऊपर उनका नाम है, और दूसरे में जो है वो हमारे पाकिस्तान आर्मी के लोग जो है वो जिन्होंने अपने वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी है। यहाँ भी बहुत रश चल रहा है, इसलिए मैं ज़रा साइड से होके जो वो कर रहा हूँ। तो अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके हवाले से मैं पहले भी बता चुका, इस वीडियो में भी बताया है मैंने। और अभी जो है ना वो सामने एक दो लाइनें लिखी हुई हैं, एक शेर लिखा हुआ है, आ रहा है हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। यकीन करें पढ़ने के बाद ना अपने ज़रा एहसासात और जज्बात जो है वो ज़रा डिफरेंट से हुए हैं, चेंज हुए पड़े हुए हैं, और ज़रा आप जिसको कह सकते हैं कि इमोशनल पोजीशन में हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग जो है वो यहाँ पे आए इस सेक्टर में, उन्होंने अपने वतन की खातिर जो है वो अपनी जान कुर्बान कर दी। किन किन हालात में उन्होंने जान कुर्बान की होगी, क्या क्या मुश्किलात देखी होंगी। और फिर सिर्फ बात शुहदा की नहीं है, शुहदा के पीछे जो है वो अच्छे खासे ख़ानदान जो हैं वो मुतासर हुए होंगे, कितनी ख़वातीन बेवा हो गई होंगी, कितने बच्चे यतीम हो गए होंगे, कितने पेरेंट्स जो हैं वालिदैन जो हैं उनके उम्मीदें जो हैं वो इस वतन की खातिर जो है वो गई हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे अमेजिंग लगी है वो ये है कि हमारे जो परचम हैं वो दोनों जो है वो बिल्कुल हवा चल रही है हल्का हल्का और पूरे वो खुल रहे हैं, जबकि सामने जो हिंदुस्तान का जो झंडा है वो बिल्कुल अपनी उसी पोजीशन में स्टिल अभी तक जो है ना वो आगे नहीं बढ़ा है, वो नहीं लहरा रहा। तो मेरे ख्याल में इस वादी में ये कुदरत जो है वो कुदरत भी उनको पूरी तरह से हिंदुस्तान के कब्ज़े को कबूल नहीं कर रही है। अभी जो है वो दरिया का पानी बहुत कम होता है, उसमें ये देखें सामने जो है वो आबादियां हैं, और बिल्कुल आई थिंक वो लोग एक कैदी की ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं। जो कुछ एक दो होटल एंड रेस्टोरेंट हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं, मॉन्यूमेंट भी कोई नहीं है, पोस्ट ऑफिस में कोई दो एक लोग हैं, और कुछ जो है वो जानवर जो है वो चल रहे हैं। दरिया अभी सारा उसी तरफ से जाके गुज़र रहा है। जब गर्मी होती है ना तो ये जो आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं इन पत्थरों में या इस तरफ भी होता है, तो ये देख लें। आपको मैं इंडिया का झंडा दिखाता हूँ, ये सामने इंडिया का झंडा बिल्कुल पोल के पीछे छुपा हुआ है, और यहाँ से होकर मैं इसको कैप्चर कर रहा हूँ। और अगर आप पाकिस्तान के झंडे को देखें
और कश्मीर के झंडे को देखें तो वो अपनी शान और शौकत से लहरा रहे हैं। ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडिया का तिरंगा, अगर आप देखें तो इंडिया का तिरंगा है सामने। और अगर जूम आउट करता हूँ मैं तो ये देखें हमारा झंडा जो है वो आज़ाद कश्मीर का और पाकिस्तान का।